सफ़र गुल किस्त नंबर 56। हाँ छोड़े मुझे, मेरा सांस बंद हो रहा है। मुग्ज़म को अपने सीने में से अलीज़ा की कुटी कुटी आवाज़ सुनाई दी तो मुग्ज़म मुस्कुराते हुए वो इससे अलग हुआ। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, अलीज़ा बुखलाई हुई बोली और बगैर मुग्ज़म की तरफ देखे फ़ौरन ही कमरे से निकल गई, जबकि मुग्ज़म इसके पीछे से दिलकशी से मुस्कुरा दी। अलीज़ा खाना लेने किचन में दाखिल हुई तो इफ़रा वहाँ पहले से मौजूद थी। इफ़रा को देखते अलीज़ा के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई। वो चलती हुई ठीक इफ़रा के पीछे खड़ी हो गई और थोड़ा सा इसके कान के करीब होते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, देवरानी साहिबा, देवर जी को अकेला छोड़कर आ गई क्या आप? ठीक पीछे से अलीज़ा की आवाज़ सुनते इफ़रा झटके से पीछे मुड़ी तो देखा अलीज़ा मुस्कुराकर मशकूक नज़रों से इसी की तरफ देख रही थी। भाभी आपको कुछ चाहिए था क्या? इफ़रा अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई बोली, हाँ मैं तो मीर के लिए खाना लेने आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवर साहब तुम्हारा कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। अलीज़ा अभी भी आवाज़ न आई, जबकि इफ़रा सुरख पड़ गई थी। भाभी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा तो नहीं करे। इफ़रा बेचारी सी शक्ल बनाते अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली तो इसकी शक्ल देखती अलीज़ा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा ठीक है, अब रोने मत लग जाना। अलीज़ा इफ़रा की जानिब देख के मुस्कुराते हुए बोली, भाई कब आए भाभी? अलीज़ा की बात को इग्नोर करती इफ़रा ने मुग्ज़म के बारे में पूछा। बस थोड़ी देर पहले, वो फ्रेश हो रहे हैं और मैं इनके लिए खाना लेने आई हूँ, अलीज़ा ने इसे तफसील बताई। अच्छा, इफ़रा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और अब वो दोनों मिलकर खाना गर्म करने लगी। आज इफ़रा और अलीज़ा की खीर की रस्म थी और इसी वजह से भी जान के हुक्म से जहांजेब और मुग्ज़म को भी घर में ही रहना था। खैर उन्हें तो बड़ी खुशी थी कि सारा दिन अपनी बीवियों के साथ गुजारेंगे, जबकि इफ़रा और अलीज़ा दोनों की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि वो दोनों ही इन्हें नज़रों में इतना तंग कर रहे थे कि इनका दिल चाह रहा था कि इन्हें धक्के देकर हवेली से निकाल दें और बोले, जाओ मियाँ तुम लोग काम ही करो, घर रहकर हमें परेशान ना करो। इनकी खीर की रस्म में अलीज़ा की फैमिली और दोस्तें भी शामिल थी, जबकि इन सब का सुनकर ज़ैद साहब भी वहीं पर चिपक पड़े थे। आसान अल्फाज में बोला जाए तो बिन बुलाए मेहमान। दाद को अलीज़ा ने दावत दी थी और इससे शिकायत भी थी कि वो इसकी शादी में क्यों नहीं आया, जिसका दावा करने के लिए दाद भी वहाँ पर शिरकत ला रहा था। लिज़ा, फरीद, जाओ बेटा दोनों तैयार हो जाओ, बाहर से सब मेहमान आ चुके हैं, जाओ शाबाश। समरा बेगम अलीज़ा और इफ़रा की तरफ देखती हुई बोली, क्या सब अब आ भी गए और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ? अलीज़ा को अपनी फिक्र लाक हुई। हाँ जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। समरा बेगम मुस्कुराती हुई बोली, जी ठीक है। अलीज़ा एक आखिरी नज़र अपनी बनाई गई खीर की तरफ देखती तैयार होने चलेगी, जबकि इसके पीछे पीछे इफ़रा भी थी, क्योंकि इसे भी तैयार होना था। और फिर रस्म हुई थी। अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई तो मुग्ज़म बेड पर बैठा अपनी टांगें लंबी किए, गोद में लैपटॉप रखे, आंखों पर ग्लासेस लगाए, जल्दी लैपटॉप पर उंगलियां चलाने में मसरूफ़ था। अलीज़ा ने एक नज़र इसे देखकर फ्रेश होने चली गई। अलीज़ा के जगते ही मुग्ज़म ने नज़रें उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, जहाँ अभी अलीज़ा बंद हुई थी, और फिर सर झटक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अलीज़ा फ्रेश होकर बाहर निकली और चलते चलते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। ब्रश निक पकड़कर अपने बाल ब्रश करने लगी। बाल बनाने के बाद इसने अपने कानों में झुमके और गले में सरदार साहब का दिया हुआ लॉकेट पहना, जो हमेशा से इसके गले की जीनत बना रहता था, जबकि हाथ में मुग्ज़म की दी हुई अंगूठी मौजूद थी। अलीज़ा ने लाइट सा मेकअप करके अपना दुपट्टा सेट किया और एक आखिरी नज़र खुद पर डालती मुग्ज़म की जानिब मुड़ी, जो अभी भी इसी तरह ही बैठा अपने काम में मसरूफ़ था। मीर चले साहब नीचे आ गए हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, अलीज़ा दराज में से अपना फ़ोन ढूंढते हुए बोली। अपने करीब अलीज़ा की आवाज़ सुनकर मुग्ज़म ने लैपटॉप से नज़रें उठाकर अलीज़ा की जानिब देखा तो इसकी नज़रें इस पर ही ठहर सी गई। वो डार्क रेड कलर के लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस, इस पर हल्की हल्की कढ़ाई हुई थी, साथ तंग चूड़ीदार पजामा पहने, मैचिंग दुपट्टा कंधे पर डाले, आगे से बालों को पकड़कर पीछे कैसे में कैद किए, हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी में दिन के वक्त इसके होश ठिकाने लगाने की तैयारी में थी। वो मुसलसल अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो कभी एक दराज खोलती तो कभी दूसरा। इसके हाथों की हरकत से कलाइयों में भर भर कर पहनी रेड कलर की चूड़ियों का रक्स माहौल में अजीब सा शोर पैदा कर रहा था, जो मुग्ज़म के दिल के तार को छेड़ रहा था। आखिरकार अलीज़ा को इसका मोबाइल मिल ही गया। अपना फ़ोन हाथ में पकड़ती वो मुग्ज़म की जानिब मुड़ी, मगर इसे टकटकी बांधे खुद को अपनी तरफ देखता पाकर घबराई। चले नीचे, सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। अलीज़ा मुग्ज़म की तरफ देखती दोबारा बोली तो मुग्ज़म अपना लैपटॉप साइड पर रखता, अपने ग्लासेस उतारता, बेड से उठता चलता हुआ अलीज़ा के करीब आया। बेगम, अगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो ना तो मैं खुद जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। मुग्ज़म इसके करीब जाते आंखों में शौकी लिए बोला, खबरदार अगर आपने कोई भी उल्टी हरकत की तो मैं अभी बहुत मुश्किल से तैयार हुई हूँ। अलीज़ा उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए बोली, तुम्हारी खबरदार की ऐसी की तैसे। मुग्ज़म बोलता एक झटके से इसे अपने बाजू में उठा चुका था। मीर नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़े, साहब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे नीचे जाना है। अलीज़ा मुग्ज़म की बाहों में बुरी तरह मचली हुई बोली, नहीं बेगम, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम तो नहीं जा सकती।
तो सिर्फ मेरी مرضی سے اور میرے ساتھ، اور اب تم ایسا کیا کرتی ہو کہ میری مرضی جلدی بدل جائے، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگزم اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے ہوئے بولا، نہیں نا پلیز، آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ علیزہ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی، ساری تمہاری ہی سنوں گا بیگم، لیکن اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اس معاملے میں صرف تم میری سنو گی۔ مگزم اس کے دونوں ہاتھ جو مسلسل چل رہے تھے اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، اگر آپ نے ذرا سا بھی میرا میک اپ خراب کیا نا تو میں خون پی جاؤں گی آپ کا۔ علیزہ کو صرف اپنے میک اپ کی فکر تھی جو اس نے بہت محنت سے کیا تھا، چلو پی کر دکھاؤ۔ مگزم اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا، امیر نہیں، پیچھے ہٹے۔ علیزہ مگزم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کو دھکیلتی ہوئی بولی، اور موقع ملتے ہی فوراً بھاگنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے بھاگنے سے پہلے ہی مگزم اسے دوبارہ دبوچ چکا تھا۔ اب تو تمہیں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا بیگم۔ مگزم اس کا دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جگڑتا تکیے کے ساتھ لگا اس کے ہونٹوں پر پورا فوکس رکھتے ہوئے جھکا، اس کی سر سے قید کر گیا، جبکہ علیزہ مسلسل مزاحمت کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی مگزم اتنی ہی سختی سے اسے خود میں بینچ لیتا۔ آہستہ آہستہ علیزہ کی مزاحمت بھی دم توڑنے لگی۔ فراق کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب جہان زیب کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ اسرا نے ایک نظر جہان زیب کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی تیاری میں مصروف ہوگی۔ جہان زیب بغور اس کی طرف دیکھتا چلتا ہوا آ رہا تھا، جو گلابی رنگ کا ڈریس پہنے خود میں گلابی سی لگ رہی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ہلکی پھلکی جویلری پہنے اور بال کھلے چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جہان زیب نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر تھوڑی ٹاک کر سامنے آئینے میں اپنا اسرا کا عکس دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسرا ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جہان زیب اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کے لوگ کو چوم گیا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ۔ اللہ حافظ۔